हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां पढ़ने जा रहे हैं जो रेलवे और जो हाल ही के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा है आरबीआई से रिलेटेड। देखिए, आरबीआई का जो वर्तमान गवर्नर है वो तो आपको पता ही है, शशिकांत दास हैं। और इसमें जो मेन करंट अफेयर है वो ये है कि जो इसके चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं वो एम राजेश्वर राव हैं। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है ये। ठीक है, और देखिए आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पहले जो डिप्टी गवर्नर हैं वो बीपी कानूनगो हैं, दूसरे महेश कुमार जैन हैं, तीसरे माइकल देव पात्रा हैं और चौथे जो अभी हुए हैं वो एम राजेश्वर राव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा हमारा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ठीक है, देखिए ये इसके जो अभी चेयरमैन हैं वो अभी चेंज हुए हैं, वो परेश रावल जी बने हैं। ठीक है, 2020 से अभी प्रेजेंट से। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो आपके सुरेश शर्मा हैं, सितंबर 2018 से हैं ये। और जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये? संगीत नाटक एकेडमी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए ये इंडिपेंडेंट कब बना, मतलब पहले तो ये किसी के अंडर में था। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये 1975 में इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखिए जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है ये कहाँ पे है? आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीसरा हमारा है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब FTII। ठीक है, इसके जो चेयरमैन हैं वो शेखर कपूर हैं और इसके जो डायरेक्टर हैं वो भूपेंद्र कैंथोला हैं। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1960 में हुआ था। ठीक है, मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब ये कहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है? वो पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चौथा हमारा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, अब देखिए जो राज्यसभा के सभापति है वो सबको पता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति मतलब चेयरमैन होता है। ठीक है, जो हमारे वेंकैया नायडू हैं। और उपसभापति जो डिप्टी चेयरमैन है वो हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, ये लगातार दूसरी बार चुने गए हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। करंट अफेयर हमारा यही है। ठीक है, ये दूसरी बार चुने गए हैं और ये जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा राज्यसभा है वो अनुच्छेद 80 में आता है। और देखिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अधिकतम 250 हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और 238 जो है वो राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, उनके प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 245 सिर्फ हैं, जिसमें 233 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। जो ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं उसमें कई फील्ड से वो लोग आते हैं, जो साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया और समाज सेवा के थ्रू आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पांचवा हमारा है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। अब देखिए इसमें जो हमारा मेन करंट अफेयर्स है वो क्या है? वो ये है कि इसका जो चेयरमैन है मतलब जो अध्यक्ष हैं वो अभी चेंज हुए हैं, वो PD वाघेला हुए हैं। ठीक है, PD वाघेला। और जो इसके सेक्रेटरी हैं वो सुनील कुमार गुप्ता हैं। अब देखिए इसका जो ट्राई का हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, और जो ट्राई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सेक्शन 3 के तहत इसका गठन किया गया था, जो एक्ट होता है 1997। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत इसका गठन हुआ था। अब देखिए जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है वो रविशंकर प्रसाद हैं, सबको पता है। ठीक है, और जो रविशंकर प्रसाद जी हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके तहत कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट। छठा हमारा है
यूपीएससी के नए अध्यक्ष अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। जो चेयरमैन है नए वो हैं प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। अब देखिए यूपीएससी में जो पद होते हैं उसके लिए कार्यकाल है वो 6 साल है, और या तो फिर 65 की उम्र आप पार कर लें। देखिए यूपीएससी का आप सब लोग को पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये फॉर्म हुआ था, मतलब इसकी जब गठन हुआ था ये 1926 में इसका गठन हुआ था, 1 अक्टूबर 1926 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जो यूपीएससी आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भाग 14 में, ठीक है, भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक के बीच में आता है ये, ठीक है। अब देखिए इसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1926 में इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसका नाम हो गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी के बाद इसका नाम हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। हमारे देश के जो पहले व्यक्ति थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास किया था उन्होंने 1864 में, उनका नाम क्या था? श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जीके के क्वेश्चन हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट, 7वां हमारा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसके देखिए अभी चेयरमैन चेंज हुए हैं, इनका नाम है उदय शंकर, ठीक है। 2020 से 21 के लिए ये हुए हैं। और जो ये फिक्की है इसका गठन 1927 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में है, ठीक है। और फिक्की का जो स्थापना हुई थी महात्मा गांधी की सलाह पर हुई थी, और किन्होंने किया था? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर द्वारा, ठीक। अब देखिए फिक्की है क्या? ये एक लार्जेस्ट ओल्डेस्ट एंड अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 8वां हमारा है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का जो गठन हुआ था वो 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ का जो मोटो है वो है बलस्य मूल विज्ञानम, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। जो डीआरडीओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 9वां हमारा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का महान्यायवादी। अब देखिए ये तो के वेणुगोपाल हैं, ठीक है, ये पहले थे, मतलब ये 15वें हैं, ठीक है। लेकिन इनको रीअपॉइंट किया गया था अभी 1 साल के लिए। इनका जो पीरियड है टाइम ऑफ वो बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। अब देखिए ये थे कब से कब तक? 30 जून 2017 से लेकर 30 जून 2020 तक इनका टाइम पीरियड था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए, जो 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक रहेगा, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 76 फर्स्ट के तहत आता है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो देखिए इंडियन गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र एंड इज प्राइमरी लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है वो इंडियन गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे हायर लॉयर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 10वां हमारा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, भारतीय उद्योग परिसंघ। इसके जो चेयरमैन हैं वो अभी चेंज हुए हैं, उनका नाम है उदय कोटक, ठीक है। और ये जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, ठीक है। देखिए ये नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 11वां हमारा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC, मुख्य सतर्कता आयोग। CVC के जो चीफ हैं वो संजय कोठारी हैं, ठीक है। और CVC का जो गठन हुआ था वो 1964 में हुआ था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे इंडिया के जो पहले CVC थे वो कौन थे, तो वो नीतूरोर श्रीनिवास राव थे, ठीक है।
और जो ये सीवीसी का गठन हुआ था वो श्री के संथानम कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 12वां हमारा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, मतलब नेस्कॉम। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो चेयरमैन हैं वो यूबी प्रवीण राव हैं, जो 2020-21 के लिए अपॉइंट हुए हैं। और इसके जो वाइस चेयरमैन है वो रेखा एम मैनन है। अब देखिए, जो नेस्कॉम का गठन हुआ था वो 1988 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 13वां हमारा है संसद के विभिन्न तीनों वित्तीय समिति के अध्यक्ष जो हैं वो पुनः निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, देखिए 3 हमारे वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक है, तो इन तीनों समितियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, जो लोक लेखा समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है, ये पता ही होगा आपको, ये कांग्रेस से आते हैं। और जो लोक लेखा समिति है इसको जुड़वा बहन कहा जाता है, किसकी? प्रकलन समिति की। ठीक है, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य जो होते हैं वो आपके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, जो 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और इसमें 22 सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। अब ये जो समिति है वो क्या काम करती है? यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ठीक है, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनके द्वारा दिए गए जो लेखा परीक्षण है उससे संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ठीक है, कुल मिलाकर ये समझिए कि भारत सरकार जो खर्च करती है उसकी ये जांच करती है और रिपोर्ट तैयार करती है। लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले, और इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में इसका गठन हुआ था। दूसरा हमारा है प्रकलन समिति। ठीक है, इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो गिरीश बापट हैं जो बीजेपी से आते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रकलन समिति इसका गठन हुआ था 1950 में, और जो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। प्रकलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा जो सत्तारूढ़ दल होते हैं, मतलब जिसकी सरकार होती है उस समय, उसका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी में अगला और तीसरा हमारा है लोक उपक्रम समिति। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो मीनाक्षी लेखी हैं। इसको हम कमेटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बोलते हैं। इसका गठन 1964 में हुआ था और किसकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ था? तो कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह संसद की स्थायी तथा वित्तीय समिति है। ठीक है, इस समिति का मुख्य कार्य क्या है? इस समिति का मुख्य कार्य है भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के व्यय पर संसद में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब जो कैग है, की लेखा प्रतिवेदन की जांच करना तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 14वां हमारा है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसके जो चेयरमैन हैं वो GR चिंताला हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम है गोविंदा राजूला चिंताला। ठीक है, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसका जो गठन है, नाबार्ड का जो गठन हुआ था 1982 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, शिवारमन समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 1981 के अंदर। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है। यह तो आपको पता ही होगा नाबार्ड का कार्य क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 15th और ये हमारा आखिरी है। इसमें देखिए जो रेलवे के अभी
चेयरमैन तो पहले से थे ही, लेकिन पहले सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ विनोद कुमार यादव। ठीक है, ये चेयरमैन भी हैं और सीईओ भी हैं। अब देखिए रेलवे का जो गठन हुआ था, ठीक है, रेलवे बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, अब रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। रेल मंत्री आपको पता ही है, पीयूष गोयल हैं हमारे। ठीक है, और कुछ रेलवे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे तो मैंने सोचा इसमें इंक्लूड कर दूं, तो आइए चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहला है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? तो 1853 में इसका आरंभ हुआ। ठीक है, और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफेंस हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मतलब अभी भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो वो आपका मेघालय राज्य है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो वो थे जॉन मथाई। ठीक है, भारतीय रेल का जो स्लोगन है वो है राष्ट्र की जीवन रेखा। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली और कब चली? तो भारत में सबसे पहली जो ट्रेन थी वो मुंबई में चली थी, और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, 1853 में ये चली थी। देखिए कोंकण रेलवे जो परियोजना है वो किसको किसको जोड़ने के लिए किया गया है? तो वो मुंबई और मंगलोर को जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। देखिए इसमें 4 राज्य शामिल हैं। पहला महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, ये 4 राज्य हैं जिनसे होकर कोंकण रेलवे जाती है। ठीक है, अब देखिए रेलवे में जो है 18 जोन हैं और 73 डिवीजन्स हैं। ठीक है, पहले 17 थे और 70 डिवीजन्स थे। इसमें इंक्लूड हुआ है एक जोन ऐड हुआ है और 3 इसके डिवीजन्स ऐड हुए हैं। अब देखिए जो जोन ऐड हुआ है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। तो जो 18वां जोन ऐड हुआ है वो साउदर्न कोस्ट रेलवे है। ठीक है, जो विशाखापट्टनम में पड़ता है। और 3 इसके डिवीज़न है, गुंताकल, गुंटूर और विजयवाड़ा। ठीक है, तो 2020 के जो कुछ अपॉइंटमेंट्स थे उसको मैं लेके आपके सामने आया, और इसमें कुछ और अपॉइंटमेंट हैं जो आगे के वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।